डिएगो गार्सिया पर इतिहास में पहली बार हमला हो गया है। दरअसल कल देर रात ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें जो कि खुर्रमशर 4 कैटेगरी की थी, ये दाग दी डिएगो गार्सिया की तरफ। और ये कितनी बड़ी बात है, दरअसल जिन्हें नहीं पता, जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 में पर्ल हार्बर था अमेरिका के लिए, वैसे ही आज मॉडर्न टाइम में डिएगो गार्सिया को अमेरिका का नया पर्ल हार्बर कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हमेशा अमेरिका की सबसे एलीट टेक्नोलॉजी तैनात रहती है। जैसे कि इस वक्त आज की तारीख में जब हमला हुआ तो डिएगो गार्सिया पर 12 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैनात थे। इसके अलावा 8 B-1 लैंसर बॉम्बर तैनात थे, दर्जनों F-22 रैप्टर तैनात थे। इसके अलावा कम से कम 4 न्यूक्लियर पनडुब्बियां और दर्जनों की संख्या में युद्धपोत तैनात थे। इसके अलावा अनगिनत यहां पर न्यूक्लियर मिसाइलें भी तैनात हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिकी मिलिट्री की ताकत का प्रतीक है डिएगो गार्सिया, और इस पर हमला होना अमेरिका के लिए कितना करारा झटका है। हालांकि हमला असफल हो गया क्योंकि सिर्फ 2 मिसाइलें दागी थी ईरान ने, जिन्हें डिएगो गार्सिया अड्डे पर मौजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और मारकर गिरा दिया। लेकिन ये दोनों मिसाइलें काफी करीब पहुंच गई थी डिएगो गार्सिया के। आप स्क्रीन पर देखिए, ये है डिएगो गार्सिया जो कि बहुत ज्यादा दूर है ईरान से, करीबन 4000 किलोमीटर दूर स्थित है डिएगो गार्सिया। ऐसे में इस पर हमला बताता है कि ईरान की क्षमताएं आज की तारीख में सिर्फ अरब देशों तक सीमित नहीं है, ना ही इजराइल तक सीमित है, वो अब यूरोप और डिएगो गार्सिया समेत पूरे एशिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। वहीं अमेरिका के लिए खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि डिएगो गार्सिया से ही वो यहां पर मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन करता था, यानी कि कहीं पर भी बम बरसाना हो, किसी भी आतंकी को मारना हो तो डिएगो गार्सिया से प्लेन उड़ान भरते थे और वो मिडिल ईस्ट में बम बरसाकर आ जाते थे। इसके अलावा अमेरिका आज भी यहीं पर अपने सबसे प्रीमियम वेपन तैनात करके रखता है, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट से काफी दूर है। मिडिल ईस्ट में मौजूद जो ताकतें हैं वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसीलिए अमेरिका इसे अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना भी बताता है। लेकिन कल देर रात इसे ईरान ने असुरक्षित बना दिया और अमेरिका को यह भी संदेश दे दिया कि अब ईरान सिर्फ अरब देशों में मौजूद अमेरिकी प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि जहां उसे मौका मिलेगा वहीं वो हमला करेगा, भले वो कितने ही दूर क्यों ना हो। वहीं ये भारत के लिए भी बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि डिएगो गार्सिया की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये भारत के ज्यादा करीब है ईरान के मुकाबले। इसीलिए इस पर हमला मतलब ये युद्ध अब धीरे धीरे फैल रहा है, भारत के दरवाजे पर भी पहुंच रहा है। और याद रखिए, भारत अमेरिका ने लेमोआ एग्रीमेंट साइन करके रखा हुआ है, जिसके तहत अमेरिकी युद्धपोत भारत के जो बंदरगाह हैं, तटीय इलाके हैं, यहां तक की मिलिट्री बेस है, वहां पर अपने युद्धपोत भेज सकते हैं, चाहे उनमें रिफ्यूलिंग करनी हो, मेंटेनेंस का कोई इशू हो, खराबी आ गई हो तो उनकी रिपेयरमेंट के लिए। और बदले में भारत के युद्धपोत भी अमेरिकी सैन्य बेसों पर जा सकते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कल को अमेरिका के किसी युद्धपोत में खराबी आ जाती है, उसे भारत भेजा जाता है रिपेयरमेंट के लिए, तो ऐसी स्थिति में ईरान मौका देखकर उसे निशाना बना सकता है, क्योंकि ईरान तो साफ कह रहा है कि जहां हमें अमेरिकी सेना और उसके हथियार दिखेंगे वहीं हमला होगा, भले वो सऊदी अरब में हो या फिर किसी और देश में। ऐसे में यह युद्ध भारत के दरवाजे पर भी पहुंच सकता है। यही कारण है कि भारत को भी अब अपने एयर डिफेंस को अल्टीमेट लेवल पर लेकर जाना होगा, क्योंकि ईरान ने अब अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलें निकालनी शुरू कर दी है। क्योंकि अभी तो सिर्फ वो छोटी मोटी मिसाइलों से हमला कर रहा था, अब वो अपनी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइलों को मैदान में ले आया है, जिससे कि यह युद्ध और कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा फैलेगा और इसके वर्ल्ड वॉर बनने के उतने ही ज्यादा चांस भी होंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब इस पर कोई बड़ी खबर जरूर आने वाली है 1-2 दिनों के अंदर ही।